नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। टॉप 10 संक्रमित देशों में शामिल हुआ भारत। 1,38,845 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। यूपी में 6,268 कोरोना के मरीज। बहराइच में फूटा कोरोना का बम। 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। दूसरे राज्यों से आए हैं कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी ने कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक में 11 समितियों के अध्यक्ष हुए शामिल। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया शिवसेना पर पलटवार। बोले, सौतेली मां बनकर ही प्रवासियों को सहारा दे देते। लगातार प्रवासी मुंबई से आ रहे हैं यूपी। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आज संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 1,38,845 पहुंच गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत आज सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में नंबर 10 पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 6,977 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो लगातार चौथे दिन की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। तो पिछले 24 घंटों में 154 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 57,721 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी का पहला मामला आपको ये बता दें कि 30 जनवरी को सामने आया था। तब से अब तक तकरीबन 1,38,845 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत संक्रमित देशों की सूची में टॉप 10 में शामिल हो गया है। तो इस सूची में अमेरिका टॉप पर है। इसके बाद ब्राजील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 254 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 6,268 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से 161 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,538 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी अब तक 26.6% मरीज ठीक हुए हैं। 2,569 का इलाज चल रहा है। अब तक 1,569 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि कुल मरीजों का 25.3% है। बहराइच में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है और उसी कड़ी में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से आई रिपोर्ट में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। इस कोरोना पॉजिटिव मरीजों में आपको ये बता दें कि ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो बाहर के राज्यों से आए हैं और बाहर के जिलों से आ रहे हैं और इस समय लगातार अपने घर वापसी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इनमें से ज़्यादातर दिल्ली और मुंबई से वापस आने वाले लोग हैं। इनमें कोरोना के सिम्टम्स भी पाए गए हैं, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब आपको ये बता दें कि ज़िले में अब तक 31 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 40 है और अब तक कुल 2,142 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें 2,034 लोगों की रिपोर्ट आई है। इनमें से 1,970 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। फिलहाल सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चित्तौरा के कोविड-11 हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लगातार पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने से एक तो जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं अब जिले में हॉटस्पॉट की संख्या जो है बढ़कर 6 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के साथ में समीक्षा बैठक की है। आपको ये बता दें कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम ने प्रदेश में कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों के बारे में जानकारी ली, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
कोरोना वायरस के बीच में गंदगी और बदहाली की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बुलंदशहर का एक वीडियो जमकर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स खुद को जेपी हॉस्पिटल चिट्ठा L1 में संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO बता रहा है और गंदगी की तस्वीरें दिखा रहा है। आप भी देखिए। मैं भगत सिंह CHO जेपी हॉस्पिटल चिट्ठा में कोविड में हमारी ड्यूटी लगी हुई है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां हम रुके हुए हैं VVIT कॉलेज में हम रुके हुए हैं, वहाँ पे जो रेजिडेंस है रहने के लिए बहुत गंदगी है। मैं आपको वहाँ की गंदगी दिखाना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है और बदबू आ रही है। ये देखिए गंदगी। हम VVIT कॉलेज में ठहरे हुए हैं, जहाँ बहुत गंदगी है। 2 दिनों से कोई भी सफाई करने नहीं आया है। छोटे बंदर ने बहुत उत्पात मचा रखा है, गेट में से पास हो जाते हैं। में ये देखिए, ये मेन गेट है, यहाँ से छोटे बंदर पास होते हैं और आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे कमरे हैं। कमरों में सफाई अच्छी नहीं है, बंदरों की लेटरिन पड़ी हुई हैं। देखिए ये मेरा रूम है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं भगत सिंह रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ सफाई कराई जाए। आपकी बहुत कृपा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस को धमकी भरी कॉल आई है। महाराष्ट्र ATS ने बताया है कि धमकी भरी ये कॉल लखनऊ पुलिस की स्पेशल मीडिया डेस्क को आई है। ATS का कहना है कि एक अज्ञात शख्स ने धमकी दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी अब सरकार को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र ATS ने शनिवार को ही आपको ये बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 25 साल के आरोपी कामरान अमीर खान को ATS ने मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में धमकी देने की बात स्वीकारी है। उसे यूपी STF को सौंप दिया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से CM को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, मुख्यालय के WhatsApp नंबर पर धमकी भेजी गई थी, जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज आया था, पुलिस ने उस नंबर के आधार पर FIR दर्ज करके जांच शुरू की थी। इस मैसेज में योगी को एक खास समुदाय का दुश्मन भी बताया गया था। कोरोना संकट काल में रोजगार छीनने से 30 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक गैर राज्यों से पलायन करके उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। इनमें इनके नाम पर सियासत लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से करने पर योगी ने जवाब दिया है। योगी ने ट्वीट करके कहा है कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को वापस न आना पड़ता। दरअसल शिवसेना प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत ने एक लेख में कहा था कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को वापस नहीं घुसने दिया जा रहा, उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। राउत ने योगी को नसीहत भी दी थी कि उन्हें मन की आंखें खोलनी चाहिए। राज्य में आपको ये बता दें कि बीते 24 घंटे में 254 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जालौन के चुरकी गांव में दुकान को कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव में दो पक्षों में मारपीट हो रही थी, तो हम एक पक्ष ने फोन करो मुझे मारे डाल रहे हैं, काफ़ी गंभीर उन्हें चोटें हैं। हम पहुंचे जैसे ही राघव का लड़का, दो लड़का राघव के, शेष नारायण, उदय नारायण, श्री नारायण, इनने सीधे आए कि बल्लभ हमारे छोटे भाई हमारे साथ में गए, तो हम 2 लोग गए थे। यूपी के बहराइच में एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। उसके बाद शव को बोरे में भरकर नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। ये मामला थाना बोडी के पंडितपुरवा गांव का है, जहां रुपए के लेन देन को लेकर बेटी दामाद से एक व्यक्ति का विवाद हुआ था। यहां तक कि मारपीट भी हुई थी। उसके बाद से व्यक्ति लापता था, लेकिन 5 दिनों के बाद नहर में एक अधेड़ का शव बोरे में भरा हुआ मिला। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के बेटी दामाद के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू हो गई है। थाना बाउंड्री क्षेत्र में रानीपुरवा जिगरा माफी गांव है, वहां एक सूखी नहर में एक व्यक्ति की बोरे में पड़ी हुई लाश बरामद हुई थी और सूचना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है डेड बॉडी का, और इसमें पुलिस को बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली है और काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। आज शाम तक इस घटना का अनावरण हो जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देख रही है जस्ट इंडिया। नमस्कार।